आज हम आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि का हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप को समर्पित है और प्रत्येक स्वरूप की अलग महिमा है। बारी बारी हम आपको माँ के 9 रूपों के बारे में बताएंगे और किस नवरात्रि को कैसे पूजा करनी है ये भी बताएंगे, ताकि माता की पूजा में आपसे कोई भूल न हो। ये पर्व माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। इसमें भक्त 9 दिनों तक व्रत, पूजा और साधना करते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए माता के पहले नवरात्रि के बारे में हम आपको बताते हैं। कैसे होगी माता आपसे प्रसन्न। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। देवी पार्वती ने हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेना के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियाँ लाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियाँ पाने के लिए की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो देवी पार्वती का ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला स्वरूप है। इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को तप, त्याग और वैराग्य के गुणों की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान, स्थिरता और बुद्धि का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आलस्य, अहंकार व लोभ जैसी बुराइयां दूर होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घरवालों की उम्र लंबी होती है। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के सभी दुख व बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता को दूध, मिठाई, खीर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। स्वास्थ्य, धन और शक्ति की प्राप्ति होती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंद माता की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें 4 भुजाओं वाली, कमल पर बैठी हुई और अपने शिशुपुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए दर्शाया जाता है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को शत्रुओं पर विजय मिलती है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से विवाह संबंधी सभी अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाने से माँ कात्यायनी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। माँ कालरात्रि देवी का ये रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन से छुटकारा मिलता है। 7वां नवरात्रा देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो शक्ति का एक उग्र रूप है और अंधकार और नकारात्मकता को खत्म करने वाली हैं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाकर लाल पुष्प चढ़ाए। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्तों को भय, कष्टों और बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए।
माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। मां महागौरी की पूजा करने से पिछले पाप धुल जाते हैं, शारीरिक और आत्मिक शुद्धता प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का अवतार मानकर पूजा जाता है। मां महागौरी अपने भक्तों के जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। मां महागौरी को पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से मां अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं, मां को हलवा, पूरी, चना और फल जैसे भोग लगाते हैं और मां की आरती करके पूजा का समापन करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी।